हेलो फ्रेंड, मैं विशाल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 4 अकाउंटिंग रेशियो पढ़ेंगे। ये आपका पार्ट 3rd का वो है। ये नॉर्मली बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो उसमें बहुत काम आएगा कि ज़्यादा टीचर ना रेशियो के फॉर्मूले पूछती है। और रेशियो के फॉर्मूले में आपको इतना ट्रिकली समझाऊंगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे सोचते हैं कि यहाँ 15-20 फॉर्मूले हैं, वो भी उसके अंदर के पार्ट कितने कॉम्प्लिकेटेड होंगे, बहुत ज़्यादा बच्चों को टिपिकल लगता है। बट मैं इसको इतना ईजी बना दूंगा, इसका एक्चुअल मतलब बता दूंगा, कहाँ स्टैंडर्ड क्या होता है क्या नहीं होता, सारा एक छोटा सा बैलेंस शीट बना के सारा खुद निकालना सिखा दूंगा आप लोगों को कि ये सब चीज़ें कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि रेशियो अगर आपसे कोई पूछेगा क्यों निकालते हैं, रेशियो अगर आपसे कोई पूछेगा क्यों निकालते हैं, जैसे आप लोगों को फीवर होता है तो कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास। ठीक है, वो क्या चेक करता है कि कितना ये है, टेम्परेचर चेक करता है, हाथ नफ्स चेक करता है और काफ़ी और बताता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपके लिए ये मेडिसिन लेना पड़ेगा। वैसे ही किसी कंपनी को फाइनेंशियल दिक्कत होती है, फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड अगर दिक्कत होती है तो कहाँ जाता है? वो जाता है अपना बैंक के पास और बैंक बोलता है किस टाइप का लोन चाहिए, तो हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ये दो टाइप के लोन होते हैं। अगर लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो हमारा कौन सा रेशियो चेक करता है, अगर हमें शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो हमारा कौन सा रेशियो चेक करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग रेशियो जनरली हमारे कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। इनको बहुत इजीली इनके अंदर का काफ़ी आसानी से आपको समझा दूंगा कि सच्ची में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए, पहला है हमारे पास आपका लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा आता हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरा आता है टर्नओवर रेशियो, जिसको एक्टिविटी रेशियो के नाम से भी जानते हैं। टर्नओवर रेशियो कह लो या एक्टिविटी रेशियो कह लो, दोनों का मतलब सेम होता है। बताना चाहिए आप लोगों को, टर्नओवर और एक्टिविटी सेम होते हैं। और आखिरी आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये जनरली हमारे 4 टाइप के रेशियो होते हैं। ठीक है, अगर कोई बैंक आपसे आपका लिक्विडिटी चेक कर रहा है तो आपको मतलब आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए, ये होता है हमारा शॉर्ट टर्म लोन के लिए, शॉर्ट टर्म। अगर आपको शॉर्ट टर्म लोन लेना है तो आपको क्या चेक करता है? लिक्विडिटी रेशियो चेक करता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म लोन लेना है, लॉन्ग टर्म लोन तो सॉल्वेंसी चेक करता है। और टर्नओवर देखते हैं भाई, टर्नओवर क्या क्या है, कितने टाइप के टर्नओवर होते हैं, सबका चेक करता है। और आखिरी आता है हमारा आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कौन सा आता है? आखिरी आपका आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो चलिए इनके पार्ट्स देख लेते हैं। अब देखिए, लिक्विड रेशियो के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास आपका करंट रेशियो, और दूसरा होता है हमारे पास आपका, इसे आप 3 नाम है, एक ही है बंदा बट 3 नाम है। जैसे घर में आपके नाम अलग अलग होते हैं ना, राम, मतलब जो भी है, गोलू, विशाल, मोहन, मतलब अलग अलग बच्चे के नाम 3-4 नाम होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इसके भी 3 नाम है बंदा एक ही। लिक्विड रेशियो, लिक्विडिटी तो इनका वो हेड है, ये क्या आपका लिक्विड रेशियो कह लो या क्विक रेशियो कह लो, या एसिड टेस्ट रेशियो कह लो। ठीक है, तो इनके 3 नाम है, एक लिक्विड रेशियो कह लो, क्विक रेशियो कह लो, या एसिड टेस्ट रेशियो कह लो। एसिड टेस्ट रेशियो। और पहले का नाम क्या है? करंट रेशियो। इन्हें बताऊंगा कि इनका सबका स्टैंडर्ड क्या है, कैसे कैसे निकालते हैं और कैसे इनको याद किया जाता है। नेक्स्ट आता सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में 4 टाइप होते हैं, जिसमें 2 पार्ट थे ना, 1 और 2, 1 और ये आपका 2। तो इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारे पास आपका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला काफी इजी है। जैसे इसका करंट रेशियो फॉर्मूला, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, क्योंकि एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। इसका डेब्ट अपॉन में, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेब्ट अपॉन में इक्विटी है। इसको भी काफी आसानी समझाऊंगा। और डेब्ट कितने टाइप से निकालते हैं भी सिखाऊंगा आप लोग को। अगला आता है हमारे पास टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। क्या था? टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तीसरा आता है हमारे पास आपका टोटल एसेट्स डेब्ट रेशियो के बाद हमारा तीसरा आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। और चौथा आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कौन सा आता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
टर्नओवर में आप लोगों ने सिर्फ हर जगह सुना होगा कि टर्नओवर है, इस कंपनी का टर्नओवर ये था, बट आपको पता होना चाहिए टर्नओवर बहुत चीज़ों का निकलता है। आपके पास स्टॉक है उसका भी टर्नओवर निकलता है, आपने कितना सामान डेटर को उधारी में कस्टमर को भेजा उसका भी अलग से टर्नओवर निकलता है, आपने कितना खरीदा उधारी में सामान उनका भी टर्नओवर निकलता है, आपको कितना फायदा हुआ वर्क करने से, कितनी कैपिटल जनरेट करी तो उसका भी आपका टर्नओवर निकलता है। तो हम यहाँ पे 4 टाइप के टर्नओवर पढ़ेंगे। पहला होता है हमारे पास आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसको एक और नाम से जानते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। मैं आपको दोनों नाम लिखाऊंगा जिसके आपको आ सकते हैं, सब नाम पता होना चाहिए आप लोगों को। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अगला आता है हमारे पास आपका, क्योंकि टीचर ज़्यादातर आपको जो पूछते हैं ना वो कहीं पूछ लेते हैं, आपने इन्वेंट्री पढ़ा बोलते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताओ, तो आप बिल्कुल शांत हो जाते हो, ऐसा नहीं होना आप लोगों को, ठीक है। दूसरा, इसके 4 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये आपका फोर्थ, ठीक है। ये 4 ने पढ़ा था। अब इसके भी कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, फर्स्ट और ये आपका सेकेंड में आता है हमारा डेटर इन दिस इज कस्टमर, ठीक है, डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर कैसे बढ़ते हैं, क्या होता है, इसका एक और नाम से जानते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो के एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के नाम से भी इसको जानते हैं। तो मतलब उसके 2 नाम होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि डेटर टर्नओवर रेशियो हो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, दोनों सेम होते हैं हमारे। थर्ड आता है हमारे पास, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में क्या होता है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, मतलब दोनों का मतलब सेम होता है, या लिख सकते हो आप लोग, दूसरा नाम है इसका। आगे देखते हैं, बुक में आपका ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल लिखा होगा, बट आपको पता नहीं चाहिए डेटर क्रेडिटर भी होते हैं, क्योंकि फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग मैं आपको काफ़ी इजी लॉजिकली तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को। एक्चुअली दोनों होते सेम, ये भी समझाऊंगा आप लोगों को ट्रेड रिसीवेबल और क्रेडिटर में क्या अंतर है, दोनों क्या होते हैं, ठीक है, दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है। और आखिरी आता है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, क्या आता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो। तो टोटल हमारे कितने, 4 हैं, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ, क्लियर है। ये हमारे देखिए फर्स्ट का सेकेंड है, इसके 4 हैं और इसके भी हमारे कितने, 4 हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के हमारे 5 होते हैं, बट काम हमारे स्टार्टिंग 1-2 ही आते हैं। चलिए मैं आपको 5 लिखवाता हूँ। पहला आता हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा आता है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, और तीसरा आता है हमारे पास आपका ऑपरेटिंग रेशियो, और चौथा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। एक आता है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसके टोटल 5 होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट फॉर्म में इसे ROI बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपका बिजनेस में काम आएंगे थोड़े से। चलिए, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी रेशियो हमेशा किस में निकलता है, रेशियो में निकलता है, 2:1, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियो आपका रेशियो में निकलता है, किस में निकलता है, रेशियो में निकलता है, परसेंटेज में निकलता है। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, अगर आपका 0.2 निकल रहा है या 20% निकल रहा है, दोनों का मतलब ही सेम होता है, कोई गलती नहीं होगी। तो दोनों में निकलता है, रेशियो में भी निकलता है और आपका ये परसेंटेज में भी निकलता है। टर्नओवर एक्टिविटी रेशियो हमेशा टाइम्स में निकलता है, किस में निकलता है, टाइम्स में निकलता है। और ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमेशा किस में निकलता है, परसेंटेज में निकलता है। तो आपको पता होना चाहिए, भी टीचर आपसे पूछ सकता है कि लिक्विडिटी रेशियो किस में निकलता है, तो ये हमेशा किस में निकलता है, रेशियो में निकलता है। सॉल्वेंसी रेशियो में भी और परसेंटेज दोनों में निकलता है। और टर्नओवर रेशियो किस में निकलता है, टाइम्स में निकलता है। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किस में निकलता है, आपका परसेंटेज में निकलता है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये काफ़ी ईजी, सारे फॉर्मूले काफ़ी ईजी है, सबके अकाउंट में नेट से इंटू 100 आए, मतलब जहाँ ये परसेंट आ गया ना तो इंटू 100 लगा देना आप लोग को। जो भी फॉर्मूला बनाना हो तो उसके अकॉर्डिंग इंटू 100 लगा दीजिए आप लोग,
चलिए इनको फॉर्मूला को काफी ब्रीफली समझते हैं। Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strung that guitar.